जिन स्टूडेंट्स को एलएलबी करना है वो काफी कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैं बीए एलएलबी करूं, बीबीए एलएलबी करूं, बीएससी एलएलबी करूं या बीटेक एलएलबी करूं या बीकॉम एलएलबी करूं, मैं 3 साल की एलएलबी कोर्स करूं या मैं 5 साल की एलएलबी कोर्स करूं, मेरे लिए कौन सा बेटर होगा। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है। तो आज मैं आपका ये डाउट टोटली क्लियर करने वाली हूँ। और अगर आपको सिलेबस पे वीडियो चाहिए कि इसकी सिलेबस हम कैसे देखें, तो सिलेबस पे मैंने ये वीडियो बना रखा है, इस तरीके से आप देख सकते हो। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे ये वीडियो बना रखा है, इसमें आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड डिस्कस करते हैं इन सारे कोर्सेज के बारे में। लेट्स गो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। हमने एक न्यू चैनल बनाया है स्पार्क अप स्टडी का और प्रिपरेशन उस पर विद इन 2 डेज स्टार्ट होने वाली है। हम लोग ने इंटरैक्टिव पैनल जो कि डिजिटल बोर्ड है वो हमने ले लिया है। सो विद इन 2 डेज आपको वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, एलएलबी का मैं थोड़ा सा मतलब बता देती हूँ, हो सकता है किसी बच्चे को ना पता हो। एलएलबी का वो मतलब होता है कि आप कोर्ट वगैरह में वकील का काम आगे चल के करोगे, या हो सकता है बहुत आगे की पढ़ाई कर लो तो जज वगैरह बन जाओ। यानी कि वकालत के फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको एलएलबी कोर्स करना होता है, लॉ की पढ़ाई करनी होती है, लीगल स्टडीज आपको पढ़ना होता है। ठीक है, कानून के बारे में आपको पढ़ना होता है। अच्छा, अब ख्याल ये आता है कि हम कौन सा करें इसमें से। पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको 3 साल का करना चाहिए या 5 साल का, इसको मैं पहले क्लैरिफाई करती हूँ, फिर बाकी की प्रोसेस पे आगे बढ़ेंगे। देखो, पहली बात, अगर आप 12th के बाद श्योर हो, आपने एकदम सोच लिया है कि मुझे तो वकालत की ही पढ़ाई करनी है, आप एकदम श्योर हो, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप 5 साल का एलएलबी कोर्स करो, क्योंकि आपका इसमें ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और आपका एलएलबी भी हो जाएगा। ठीक है, 5 साल में। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो, सोच रहे हो कि करूं या ना करूं, बहुत ज्यादा श्योर नहीं हो, पर आप सोच रहे हो ग्रेजुएशन तो करना ही है, 12th पास मैंने कर लिया, तो उस केस में आप कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स कर सकते हो। बीएससी, बीबीए, बीकॉम, कुछ भी आप कर सकते हो। वो करने के बाद 3 साल का वो कोर्स होगा। फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ना है वकालत के क्षेत्र में, तो आप 3 साल का एलएलबी कर सकते हो। टोटल 6 साल का पड़ेगा। तो उस केस में जो 3 साल की एलएलबी है वो 12th के डायरेक्ट बाद आप नहीं कर सकते। 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन करनी होगी 3 साल, फिर 3 साल की एलएलबी करनी होगी। सो ये उन बच्चों के लिए है जो कि श्योर नहीं है, जो कि बहुत सारे ऑप्शंस अपने लिए लेके चलना चाहते हैं, वो ये फील्ड अपना सकते हैं, वो 3 साल वाली एलएलबी को सोच सकते हैं। लेकिन जिन्होंने तय कर लिया है कि मुझे तो वकालत की ही पढ़ाई करनी है, 12th के बाद ही तय कर लिया, सो उनके लिए बेस्ट रहेगा कि वो 5 साल में अपना कोर्स कंप्लीट कर ले। 1 साल क्यों फालतू देना। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये आता है कि बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीटेक एलएलबी, ये सारी एलएलबी क्या है, बीए एलएलबी क्या है, कौन सा इसमें से बेटर रहेगा। तो देखो, जो 3 साल वाली एलएलबी है वो तो सेम है सबके लिए, उसमें ये बीए बीबीए ये सब नहीं आता, क्योंकि आप ग्रेजुएशन ऑलरेडी करके जा रहे हो, तो वापस से बीए बीबीए ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। सो जो 3 साल वाला है उसको सिर्फ हम एलएलबी कहते हैं, उसके आगे ये सारे जो नाम है वो हम नहीं लगाते, क्योंकि ऑलरेडी आप ग्रेजुएशन करके जा रहे हो। तो 3 साल वाले जो एलएलबी है उसका काम खत्म। आते हैं 5 साल वाली एलएलबी पे। 5 साल वाली एलएलबी में क्या होता है, आपको ग्रेजुएशन की पढ़ाई की कराई जाती है और लास्ट के 2 साल आपको वकालत की पढ़ाई कराई जाती है। सो ग्रेजुएशन के दौरान आपकी मर्जी है कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। जैसे मान लो आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप बायोलॉजी में कंफर्टेबल हो या मैथ में कंफर्टेबल हो, तो आप बीएससी एलएलबी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी वकालत की पढ़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट के 2 साल सभी लोगों को सेम चीज पढ़ाई जाएगी। अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हो तो आप बीकॉम एलएलबी कर लो। अगर आपको बिजनेस की तरफ थोड़ा सा रुझान है तो आप बीबीए एलएलबी कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मल हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने में मजा आता है तो आप बीए एलएलबी कर सकते हो। यानी कि बीए बीबीए बीकॉम ये सबसे कोई मतलब नहीं है, ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अंत में जो पढ़ाई होती है वो सब में सेम होती है। जो वकालत की पढ़ाई है, एलएलबी की पढ़ाई है, वो सब में सेम होती है। सो आप ग्रेजुएशन में कुछ भी चुन रहे हो, डजेंट मैटर, वो आपकी इच्छा के ऊपर है, आप किस में कंफर्टेबल हो, उससे आपके एलएलबी की पढ़ाई पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसमें स्कोप का कोई भी वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सो आई होप योर डाउट इज टोटली क्लियर। मैंने इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे भी वीडियोस बनाई हैं, मैंने सिलेबस पे भी वीडियो बनाई है, आप अपने अनुसार देख सकते हो। अच्छा, एक पेरेंट का मेरे पास डाउट आया था कि मेरी बच्ची जो है वो 3 साल का पहले ग्रेजुएशन करना चाहती है, उसके बाद 3 साल की एलएलबी करना चाहती है, तो वो कौन सा सब्जेक्ट ले। तो देखिए, यहाँ तो एलएलबी का कोई मैटर ही नहीं हो, क्योंकि एलएलबी के लिए बाद में आपको सीयूटी पीजी का एग्जाम देना होगा, जब 3 साल की पढ़ाई आपकी ग्रेजुएशन की पूरी हो जाएगी।
सो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो आपके ग्रेजुएशन के अनुसार होना चाहिए कि ग्रेजुएशन में आप बीएससी करना चाहते हो तो बीएससी के सब्जेक्ट डालो, बीए करना चाहते हो तो बीए के सब्जेक्ट डालो। आगे आप क्या करने वाले हो डजेंट मैटर। अभी आप क्या सोच रहे हो, कौन से ग्रेजुएशन की तरफ जा रहे हो, वो मैटर करेगा। एलएलबी में आपका ग्रेजुएशन में क्या बैकग्राउंड है वो कोई मैटर नहीं करता। सो अपने ग्रेजुएशन के अनुसार आप चूज कर सकते हो। बाद में 3 साल की एलएलबी आप किसी भी फील्ड से कर सकते हो, डजेंट मैटर, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, so that's all about the video. I hope this video was helpful for you. Thank you for watching. Bye, take care.